चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे डिफरेंशिएशंस के एपिसोड नंबर 3 से। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशंस के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही सब क्वेश्चंस हम लोग इसमें सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके पीछे 2 ठो आपको एपिसोड सॉल्व कर दिया गया है जिसमें 62 तक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से। क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है d/dx ऑफ 1/sin x प्लस ई का पावर x। 1/sin x का मतलब कितना होता है? 1/sin x का मतलब होता है बाबू cos x, और यह e का पावर x हो गया। जब आप इसको डीसी करेंगे तो cos x का जो डीसी होता है ना, डायरेक्टली फार्मूला में होती है -cos x इंटू कॉट x, और e का पावर x का डीसी कितना होता है? e का पावर x। ठीक है ना, डायरेक्टली आप फार्मूला के रूप में आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। इसका बाबू एक फार्मूला होता है, यह फार्मूला होता है n इंटू ए का पावर n-1। ये डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस ए का पावर n/x माइनस ए का जो फार्मूला होता है वह होता है n इंटू ए का पावर n-1। तो ये पूरी कांस्टेंट है। क्या है? पूरा कांस्टेंट है। तो इसमें तो एक वेरिएबल x तो है ही नहीं, इसलिए पूरी कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट होते हैं तो इसका डीसी जब आप करेंगे तो डीसी देखिए डायरेक्टली फार्मूला आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, क्योंकि सारे बच्चे गलत करेंगे तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, क्योंकि इसका डीसी करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का डीसी कितना होता है? 0। इसलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। देखिए बाबू, इसको देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो अब इसमें बोलेंगे कि सर जी इसमें रूट एक्स लगा हुआ है। तो रूट एक्स का मतलब होता है यहाँ पे रूट एक्स लिखा हुआ है, तो दोनों एंगल आपके पास सेम रहेंगे ना, दोनों एंगल सेम रहना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है π/2। कितना होता है? π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है? π/2। और π/2 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। 66 में सबसे पहले कहना चाहता है कि आप इसमें लिमिट की वैल्यू को पुट करें, उसके बाद तब डीसी करें। तो जहां भी x है बाबू, आप कितना रखेंगे? x के प्लेस पर a रखेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा cos कितना हो जाएगा? 3a। तब इसका डीसी करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए ये कांस्टेंट है, इसमें x तो है ही नहीं। जब भी कांस्टेंट होगा तो इसका डीसी कितना हो जाएगा बाबू? 0। तो ऑप्शन में देखिए इसमें 0 डब्बा में छपा हुआ है। ठीक है ना, इसलिए बाबू आपको ऑप्शन कितना आंसर सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में सबसे पहले बाबू ये रूट एक्स लिखा हुआ है, आप इसको समझेंगे क्या? रूट एक्स। अब आपको पता है कि रूट एक्स का डीसी कितना होता है? रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। 2 रूट एक्स ये फॉर्मूला है। तो ये रूट एक्स का डीसी कितना हो जाएगा? 2 रूट एक्स। समझ में आ रही है? तो आप देखिए यहाँ पर भी है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी में भी है। ए तो नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब आपके पास 1/2 रूट एक्स हो गया। अब अंदर के डीसी करेंगे, एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा? 2x। और ए एक्स का डीसी कितना हो जाएगा? a, मतलब 2x प्लस a आएगा। 1 का डीसी बाबू 0 हो जाता है, तो 2x प्लस a बटा 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अंदर के डीसी करिएंगे तो एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होता है? 2x, और ax का डीसी करिएगा तो a आएगा। तो इसलिए बाबू 2x प्लस a ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन छपा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में 2 इंटू ई का पावर एक्स। पहले इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर कर दीजिए, 2 बाहर हो गया। ई का पावर 2x का डीसी होता है ई का पावर 2x, लेकिन बाबू चैन चल रहा है ना, तो ई के पावर में कितना लगा हुआ? 2 लगा हुआ है, तो 2 भी क्या हो जाएगा? बाहर आएगा। तब आप इसको गुना करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 ई का पावर 2x, 4 ई का पावर 2x। ऑप्शन में देखिए
4e का पावर 2x ऑप्शन नंबर कौन सा छपा हुआ है, सी। समझ रहे हैं ना, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 69 में। देखिए 69 में है कि log x का डीसी कितना होता है बताइए। तो log x का डीसी 1/x होता है, तो 1/x का पावर n हो गया, और फिर x का पावर n का डीसी करिएगा ना, तो यह होता है n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें से n तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और ये जो पावर है ना, पावर जाकर दोनों पावर घटेगा ऊपर, क्योंकि बटा में है ना, तो पावर जाकर क्या होगा, घटेगा। n इंटू एक्स का पावर n-1 और फिर माइनस n हो जाएगा। तो ये पावर प्लस में है ना, जाके घटा है बाबू, माइनस हो गया, तो n और n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यह n इंटू एक्स का पावर कितना बचेगा, -1। अब इसका डीसी करना होगा। इसका क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसमें से वो कांस्टेंट n है तो बाहर हो जाएगा। इसमें पावर कितना है, पावर कितना है, -1, तो -1 रखिएगा, एक्स का पावर -1 करिएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू -n इंटू एक्स का पावर -2। इसका मतलब हो जाएगा -n/x² हो जाएगा। -n बटा कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शंस देखिए इसमें है, इसमें ऑप्शंस आपके पास तो दिख नहीं रहा है। -n बटा कितना लिखा हुआ है, x²। तो आप ऑप्शंस को बाबू इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल इन ऑप्शंस को छोड़ रखा है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा n बाहर हो गया। इसमें देख लेते हैं गलती कहाँ हुई। नहीं, इसको डीसी तो करना ही नहीं था, आपका तो आंसर यहीं पे हो गया ना। एक बार और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं दोस्त, देखिए कैसे करना होगा। आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। देखिए कैसे करेंगे। जब यह इसका डीसी तो करिए रहे हम लोग ना, तो यह 1 कितना हो जाएगा, x का पावर n हो गया। अब फिर x का पावर n का जब डीसी करेंगे तो यह n x का पावर n-1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे n हो जाएगा, इस पावर को बस घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो n-1 -n, तो n और n क्या हो जाएगा, कैंसिल। x का पावर बचेगा -1 इंटू n, अर्थात n बटा कितना हो जाएगा, x। n बटा x ऑप्शन नंबर डब्बा में छपा हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्वेश्चंस गलत नहीं है, ठीक है ना। हम उसको क्वेश्चंस को थोड़ा गलत बन रहा था। चलिए अब क्वेश्चंस हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चंस नंबर 70 में चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 70 में आइए। इसका डीसी करना है बाबू, इसको 2 बार डीसी करना है। कितने बार डीसी करना है, 2 बार। तो आप देखिए x² का डीसी कितना होता है, इसका डीसी बताइए। ये हो जाएगा 2x प्लस 3x का डीसी कितना हो जाएगा, 3। ये 2 का डीसी तो 0 हो जाएगा, तो यह एक बार डीसी हुआ है, एक बार और इसको डीसी करना है। तो 2x का डीसी बाबू कितना हो जाएगा, 2। अब कांस्टेंट का डीसी तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इसका आंसर कितना आएगा, 2। सिर्फ इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप ऑप्शन में देखिए इसमें 2 जरूर दिया गया होगा, डब्बा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 71। इसको 2 बार डीसी करना था, ध्यान दीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसको बाबू dy बटा क्या निकालना है, dx निकालना है। तो इसको सबसे पहले dx बटा dt निकाल लीजिए, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का है। तो dx बटा क्या निकालेंगे दोस्त, dt निकालेंगे। तो इसमें कांस्टेंट कितना है, a बाहर हो जाएगा। t² का डीसी कितना होता है, 2t, तो मतलब ये हो जाएगा 2at आ गया, ठीक है। अब आपको dy बटा क्या निकालना है, dt निकालना है, dy बटा dt निकालना है। तो dy बाई dt का बाबू इसमें 2a जो है ना कांस्टेंट है, t का डीसी बाबू 1 हो जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब आपको निकालना है dy बटा कितना निकालना है, dx। तो dy बाई dx जानते हैं कैसे निकालते हैं, dy बाई dt का जितना मान मिला हुआ है ना, उतना बटा dx बटा dt का जितना मान मिला हुआ है, बटा में कर दीजिए 2at। तो 2a कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/t। 1/t ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास, बॉल सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग x का डीसी करेंगे t के रिस्पेक्ट में, फिर y का डीसी करेंगे t के रिस्पेक्ट में, फिर दोनों को बटा कर देंगे दोस्त, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/t आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 में सबसे पहले बाबू इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, जब भी कॉस इनवर्स साइन एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसको साइन को है ना आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90 माइनस कितने हो जाएंगे एक्स। अब इसका डी सी करिए, डी बटा डी एक्स करिए। तो 90 का मतलब एंगल है, कांस्टेंट है, इसका डी सी कितना हो जाएगा 0, एक्स का डी सी 1 हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, एप्पल सही हो जाएगा। ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा -1। कोई दिक्कत आपको नहीं है, नहीं होनी चाहिए दोस्त, बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भारी भी नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिए, इसमें कॉस क्यू थीटा का, तो सबसे पहले बाबू इसको बनाने का तरीका होता है ना कि कॉस थीटा का कितना करेंगे, होल क्यूब कर लेंगे। तो इस पावर को रखेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, जानते हैं ना चैन रूल के थ्रू से, और फिर बाबू कॉस थीटा का डीसी करिएगा तो बाबू माइनस साइन थीटा आएगा, अर्थात इसका आंसर आएगा -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। आप ऑप्शन नंबर सी में क्लियर हो जाएगा। बता दें क्या इसको लिखना कैसा होता है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले कॉस थीटा का होल क्यूब कर लीजिएगा, नीचे आपके पास फिर सबसे पहले कॉस थीटा आएगा, फिर चैनल पे बन रहा है ना आपके पास, इसलिए चैनल पे बनाए जा रहे हैं थीटा। तो बाबू इसका डीसी करिएगा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास यहाँ पे, अब फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। समझ में आ रही होगी, चलिए उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 74 में चलते हैं, 74 में क्वेश्चन चलते हैं, इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको डी वाई बटा क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसमें डी एक्स बटा डी थीटा निकालना पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा आपके पास ए कांस्टेंट है ना, बाहर निकल गया, कॉस थीटा का डी सी बाबू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और फिर डी वाई बटा डी थीटा निकालना पड़ेगा, डी वाई बटा डी थीटा। तो इसमें हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए डी वाई बाई डी थीटा का मान ऊपर रखेंगे, अर्थात ए कॉस थीटा बटा बाबू हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। तो इसमें ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो माइनस कॉट थीटा आंसर आएगा इसका। इसलिए ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा बाबू, बी सही हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त, बिल्कुल बनाइए फार्मूला, बिल्कुल बनाकर आप पूरी क्वेश्चंस का एंजॉय करिए सर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 74 खत्म हो गई। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 75 में। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इसमें आपको डीसी करना है एक्सपोनेंशियल का, ई का पावर 13x का डीसी बाबू कितना हो जाएगा, ई का पावर 13x इंटू कितना हो जाएगा 13, जो भी कोफिशिएंट रहते हैं उसे गुना हो जाता है। तो ई का पावर 13x इंटू 13, आंसर देखिए इसमें आपके पास छपा हुआ है सी नंबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 13 इंटू ई का पावर 13x हो जाएगा। अब 76 में आइए, 76 में साइन थीटा का डीसी कितना होता है बाबू, कॉस थीटा। तो बिल्कुल कॉस थीटा आपके पास हो गया, देखिए कॉस x/5 हो गया। x का कोफिशिएंट कितना है, x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1/5 जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है 1/5, 1/5 बाबू बाहर निकल गया। तो हमारा साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा हो गया। और फिर बात दोस्त, x का जो कोफिशिएंट होता है उससे गुना कर लेते हैं, तो आपके पास 1/5 कॉस x/5 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। इसमें देखिए कॉस थीटा है ना, तो कॉस 2x है, तो कॉस 2x का डीसी हो जाएगा माइनस साइन 2x, कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x हो गया। लेकिन x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, तो 2 से क्या करेंगे बाबू, गुना कर देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। कॉस 2x का डीसी माइनस साइन 2x, अब फिर बाबू x के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसे गुना कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी दोस्त। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में चलते हैं। tan x का डीसी कितना होता है, tan x का डीसी होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x होता है मेरे दोस्त। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर x/3 हो जाएगा।
एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1/3 है, तो 1/3 आपके पास छपा हुआ है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई के रूप में। कितने बच्चे क्या करते हैं 10x का डीसी sec स्क्वायर डीसी कर देते हैं, जो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट को उन्होंने लिखा नहीं है, गुणांक को नहीं लिखा हुआ है। जो भी x के साथ जुड़ा रहेगा उसको बाहर निकालेंगे दोस्त। चलिए अब इसको डीसी करिए 79 को। इसमें 1/4 सबसे पहले कांस्टेंट है दोस्त, बाहर निकाल देंगे। x का पावर 4 का डीसी कितना होता है 4x³ हो जाएगा। 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ बचेगा x³। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। a का पावर x का डीसी डायरेक्टली फार्मूला पूछा हुआ है, a का पावर x इंटू लॉग ए होता है, a का पावर x इंटू लॉग ए। 80 नंबर क्लियर हो गया। 81 नंबर देखिए 81 नंबर में है कि साइन थीटा का डीसी बाबू देखिए कॉस थीटा यहाँ छपा हुआ है, और x के साथ क्या जुड़ा हुआ है 4/5। 4/5 बाबू बाहर निकला हुआ है, 4/5 बाहर निकला हुआ है। साइन थीटा डीसी कॉस थीटा हो गया, और x के साथ 4/5 निकला हुआ है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा एप्पल। कोई दिक्कत आपको नहीं है दोस्त, ऑप्शन नंबर एप्पल सही हो जाएगा। अब आते हैं 82 नंबर में। इसमें से दो बाबू बाहर निकाल लेंगे। कॉस थीटा का डीसी होता है माइनस साइन थीटा, तो इसमें तो माइनस 3/4 भी तो बाहर निकलेगा ना, 3/4 बाहर निकलेगा, माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x बटा कितने हो जाएंगे 4। कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर लिख दिया गया है, 2 तो पहले से था, और x का कोफिशिएंट कितना है 3/4 आया बाबू, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 दूनी 4, यानी कि -3/2। आंसर बताते हैं आपको, -3/2 साइन 3x बाई कितना हो जाएगा 4। -3/2 देखिए ऑप्शंस में इसमें है, बिल्कुल ऑप्शंस नंबर डब्बा छपा हुआ है, -3/2 साइन 3x/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए e का पावर x का डीसी कितना होता है, तो e का पावर x का डीसी बाबू e का पावर x ही होता है, लेकिन x के साथ क्या जुड़ा हुआ है -3, तो -3 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस देखिए कौन सही है, इसमें आपके पास ऑप्शंस डब्बा सही है, -3 e का पावर -3x। कोई दिक्कत आपको नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये ऑप्शन नंबर डब्बा लिखा हुआ है। अब आते हैं 84 नंबर। ये फार्मूला लगेगा a का पावर x का, a का पावर x का डीसी कितना होता है a का पावर x इंटू लॉग a। लॉग कितना है a का मतलब 11 है, तो 11 का पावर x इंटू लॉग 11, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 85 नंबर में, या u/v पे बनाएंगे ना थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसको u/v पे नहीं बनाना है, आपको ट्रिक सीखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला बताते हैं मेरे दोस्त कि 1/x का डीसी कितना होता है, 1/x का डीसी -1/x²। 1/x का डीसी कितना होता है -1/x²। तो सेम क्वेश्चंस आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं -1/x², तो 3x - 2 का होल स्क्वायर। इसको पूरा को अपने मन में क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, x का कोफिशिएंट कितना है आपके पास है 3 है, 3 है ना। तो इसमें क्या करिएगा, तो 3 से तो गुना करना पड़ेगा, तो 3 से बाबू नीचे गुना नहीं होगा, 3 से ऊपर गुना होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा -3/3x - 2 का होल स्क्वायर। -3 देखिए ऑप्शन में बॉल छपा हुआ है, -3/3x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। या 1/x का फार्मूला पे चला गया है दोस्त, ये फार्मूला याद करिएगा कि d/dx ऑफ 1/x का डीसी 1/x का डीसी -1/x²। इस फार्मूला को डायरेक्टली याद करके रखिए, नहीं तो आपको u/v पे बनाइएगा, u/v पे थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 86 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 86। क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए x का मान लिखा हुआ है और y का मान लिखा हुआ है, dy/, क्या निकालना है dx निकालना है। तो सबसे पहले दोस्त आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लेते हैं इसको, dy/,
dy बटा डी थीटा की मान निकाल लीजिए। पहले dx बटा डी थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, तो dy बटा डी थीटा का मान निकालेंगे तो इसमें b हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा जानते हैं dc कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 2 साइन थीटा होगा, पावर को रखा, पावर में से कम कर दिया, और साइन थीटा dc कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको dx बटा क्या निकालना है, डी थीटा। तो दोस्त इसको बटा करना होगा तभी ना dy बटा dx निकलेगा आपको, समझ रहे हैं ना, इसको ध्यान रखना है। और जब इसका डीसी करिएगा dx बटा डी थीटा का, इसका डीसी करना है तो इसमें a हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का डीसी 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर बाबू माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर निकाल लीजिएगा, साइन थीटा हो गया। आपको समझ में आ रहा हो कि साइन थीटा कहाँ से आ जा रहा है। मेरे दोस्त इस चैनल पे बन रहा है, चैनल पे कैसे बनाइएगा देख लीजिए। सबसे पहले कॉस थीटा का होल स्क्वायर करिएगा, फिर बाबू नीचे कॉस थीटा आएगा, फिर बाबू डी कॉस थीटा बटा कितना आ जाएगा डी थीटा, तो इसको हो जाएगा 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। समझ में आ रही होगी। तो देखिए इसमें कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, 2 कैंसिल, माइनस बी बटा ए, माइनस वो ऊपर चला जाता है ना, इसका आंसर कितना आएगा माइनस बी बटा ए। तो आप ऑप्शंस में देखिए कौन सा सही है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए आंसर आया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको दोस्त नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपको 87 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ई का पावर एक्स का डीसी बताइए। तो ई का पावर एक्स का डीसी, ई का पावर एक्स हो गया। कॉस 5x का डीसी बताइए। तो दोस्त माइनस साइन कितने हो जाएंगे 5x, लेकिन 5 से बाबू गुना करना पड़ेगा। तो ई का पावर x है, अब 5 साइन 5x आपके पास लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आपको आते हैं साइन इसका डीसी। तो साइन 2x का डीसी बाबू जानते हैं कितना होता है, 2 cos 2x हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा। ई का पावर x का डीसी, ई का पावर x हो जाएगा। अब cos x का डीसी बाबू जानते हैं कितना होगा, माइनस साइन x। तो माइनस माइनस क्या होना चाहिए प्लस, लेकिन यहाँ पर दिया है माइनस, इसका मतलब ही गलत है। तो ऑप्शंस को खोजिए, प्लस साइन x वाला कहाँ है, और यहाँ पे दोस्त मौजूद सर मिल जाएगा आपके पास। देखिए साइन 2x का डीसी करिएगा तो 2 cos 2x हो गया, ई का पावर x का ई का पावर x, और cos x का डीसी माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको कन्फ्यूजन्स रहेगा, ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा सा परेशान करेगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए आप, 1/4 सेक 4x का डीसी। तो 1/4 तो सर 1/4 रहेगा। सेक x का डीसी कितना होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक x इंटू कितने हो जाएंगे, टेन 4x हो गया। लेकिन बाबू x का क्वेश्चन कितना है, इसमें 4 है ना, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका मतलब सेक 4x इंटू टेन 4x, सेक 4x इंटू टेन 4x। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एप्पल सही हो जाएगा। सेक 4x इंटू टेन 4x आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना, 4 4 कैंसिल हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 90, लॉग 10x का डीसी। तो सर जी सबसे पहले 1/10x आएगा, log x का डीसी 1/x हो जाता है। अब फिर 10x का जब डीसी करिएगा सिर्फ 10x का, तो इसमें 10 आएगा, तो 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/x आंसर आ जाएगा। तो आपके पास डब्बा मिला हुआ है 1/x, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने चाहिए दोस्त। अब आते हैं 91 नंबर, x³ का डीसी कितना होता है। x³ का डीसी मेरे दोस्त आपको 3x² हो गया, 3x² हो गया, और e का पावर x का डीसी कितना होता है, e का पावर x हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। x³ का डीसी 3x² हो गया, e का पावर x का डीसी e का पावर x हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 91 का सी सही हो जाएगा। अब आते हैं 92 कैसे बनाएंगे। तो 92 का डीसी बाबू देखिए, 10x का डीसी जो होता है ना वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स का डीसी, तो सबसे पहले 2 sin x आएगा, और फिर sin x का डीसी करिएगा तो कितना आएगा cos x, इसका मतलब यहाँ छपा हुआ है, इसलिए 92 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। अब बनाने का प्रयास मत करिए, आप ऑप्शंस में ही देखिए, ऑप्शंस में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93।
क्वेश्चन नंबर 93, इसमें 2 बार डीसी करना है दोस्त। देखिए कह दिया कि 2 बार डीसी करिए, तो एक बार हो जाएगा 5 ई का पावर 5x हो जाएगा। ई का पावर x का ई का पावर x हो गया, लेकिन कोफिशिएंट कितना था 5 था, 5 से बाबू रख दिया गया। जब इसको एक बार और डीसी करेंगे तो 5 गुने ई का पावर 5x इंटू 5 आएगा। इसका मतलब 25 ई का पावर 5x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। 2 बार डीसी करना है, इसलिए 25 ई का पावर 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है दोस्त। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 94 चलते हैं। x का पावर 5 का डीसी बताइए कितना हो जाएगा? तो x का पावर 5 का डीसी 5x का पावर 4 हो गया। cos 2x का डीसी कितना हो जाएगा? माइनस साइन 2x हो गया। लेकिन x का क्वेश्चन 2 है ना, 2 से गुना कर देंगे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप इसको आंसर में ही डायरेक्टली फॉलो करें। आंसर में कौन सा आंसर इसका सही हो जा रही है, ठीक है ना। डायरेक्टली दोस्त हमारे पास सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पूछा हुआ है। सेक इनवर्स एक्स का डीसी जो होता है 1/x√/x² - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यह साइन इनवर्स एक्स का डीसी है, टेन इनवर्स एक्स का डीसी है, या कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बाबू आंसर होगा आपके पास बॉल हो जाएगा, ठीक है। 96 का देखिए लिखा हुआ है लॉ कॉस एक्स। लॉ कॉस एक्स का डीसी कितना हो जाएगा? सबसे पहले 1/cos x आएगा, cos x का डीसी करिएगा तो माइनस साइन एक्स आएगा। इसका मतलब हो जाएगा -10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -10x। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बॉल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आते हैं दोस्त हम लोग क्वेश्चन 97 देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका वैल्यू होता है दोस्त π/2। कितना होता है? π/2। π/2 का जब डीसी करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। π/2 का डीसी कितना होता है? 0 हो जाएगा। सही हो गया। 98 नंबर में देखिए, 98 नंबर में क्वेश्चन कैसे सही होगा? तो दोस्त इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसकी फार्मूला देखिए, 1 - cos x की जो फार्मूला होती है बाबू, नीचे कितना लिखा हुआ है? sin x लिखा हुआ है। इसको देखिए, इसको क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यह 1 - cos x का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 sin² x/2, ठीक है। और नीचे वाला sin x का जो फार्मूला होता है ये होता है हाफ एंगल में 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक ठो साइन से एक ठो साइन कैंसिल हो गया। sin थीटा बटा cos थीटा बचेगा कितना? tan x/2 आएगा, tan x/2। इधर बाबू tan लगा हुआ है, tan इनवर्स, तो tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x/2। x/2 का जब आप डीसी करेंगे x/2 का, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि dx/dx तो कट जाएगा। कांस्टेंट कितना है? 1/2, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अर्थात 98 का आंसर कितना हो जा रहा है? 1/2। तो सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, आपको भी निकालना है, इसमें dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालिए dx बटा कितना? d थीटा, dx बटा d थीटा। इसमें a हो गया। सेक थीटा का डीसी कितना होता है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और फिर dy/dx का वैल्यू निकालना है बाबू, d थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो b tan थीटा का डीसी कितना हो जाएगा? तो b sec² थीटा हो जाएगा। अर्थात इन दोनों को बटा करना है, तो y वाला वैल्यू ऊपर रखना है ना आपको, तो y वाला वैल्यू ऊपर रख देते हैं और नीचे रख लेते हैं बाबू a sec थीटा इंटू टेन थीटा। तो इसमें से एक ठो सेक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपको b बटा कितना बचेगा? a। ऊपर सेक थीटा, नीचे टेन थीटा। तो आप समझ सकते हैं सेक थीटा बटा टेन थीटा कितना हो जाएगा। तो सेक थीटा का वैल्यू बटा बाबू टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा और नीचे बाबू हो जाएगा टेन थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा। तो cos क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1/sin बचेगा ना, 1/sin का मतलब कितना हो जाएगा? cosec थीटा। 1/sin थीटा का मतलब cosec थीटा। तो b/a cosec थीटा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्त। आप इसको देख लीजिए, इसका आंसर बाबू लिखा हुआ है b/a cosec थीटा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। चलिए इस वीडियो में हम लोग आपको सॉल्व कराए हम लोग 99 तक क्वेश्चन सॉल्व कराया गया। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बाबू 100 से लेकर, इसमें
क्वेश्चंस आपके पास है, देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। 120 क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बाबू 20 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चन सॉल्व कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहिए रिंकू सर बेतिया के साथ। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रिंकू सर बेतिया। आप इस जो नंबर लिखा हुआ आप इसे व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चंस की इंक्वायरी लेनी है आप इसे ले सकते हैं 96932326 और 83 पे। चलिए फॉर दिस थैंक्स अलॉट, आप लोग इतना साथ दिए, तब तक के लिए धन्यवाद।